5 मिनट सुनने में कितने कम लगते हैं ना, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यही 5 मिनट आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, 5 मिनट की रेगुलर प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस आपकी इंग्लिश को बहुत हद तक इंप्रूव कर देंगे। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। टिप नंबर 1, प्ले विथ वन वर्ब। हाँ, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई भी एक वर्क करनी है और उस एक वर्ब से सारे के सारे 12 के 12 टेंसेस के सेंटेंसेस बनाने हैं लगातार। जैसे कि आई गो टू द मार्केट, आई went to the market, I will go to the market, I am going to the market, I was going to the market, I will be going to the market, I have gone to the market। तो इस तरीके से आपको सारे टेंसेस में यही एक वर्ब लगा के सेंटेंसेस बनानी। इससे क्या होगा, इससे आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिलेगी कि हर सेंटेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज हो रही है, इस टेंस का मतलब क्या है और इसका एग्जैक्टली हिंदी में इमोशन और मीनिंग क्या निकल के आता है। इससे आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिलती है और साथ ही साथ आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी रेगुलर कर लेते हैं। सेकेंड टिप, 1 टेंस 3 फॉर्म्स। इसके अंदर आपको कोई भी एक टेंस को पिक करना है, कोई भी एक वर्ड को पिक करना है और अब उसी टेंस और उसी वर्ब की मदद से आपको उसके 3 सेंटेंसेस बनाने। 3 सेंटेंस कैसे, पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। कैसे, मैं बताती। शी वर्क्स इन अ बैंक, शी डजंट वर्क इन अ बैंक, डज शी वर्क इन अ बैंक, शी वर्कड इन अ बैंक, शी डिड नॉट वर्क इन अ बैंक, डिड शी वर्क इन अ बैंक, they will come to my home, they will not come to my home, will they come to my home। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस तो होगी होगी, साथ ही साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्लैरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि अक्सर इंटेरोगेटिव स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव की बहुत अच्छे से कमांड मिल जाएगी और आप बहुत आसानी से उन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी बना पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड टिप, ऑब्जर्व एंड फ्रेम। अब आपको जो भी चीजें पसंद है, जैसे कि आपकी कोई फेवरेट मूवी, आपका कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट, आपका कोई फेवरेट इंसान, आपकी कोई फेवरेट सिचुएशन, आपका कोई फेवरेट फेस्टिवल, कुछ भी जो आप पसंद करते हैं उसके बारे में आप पहले थोड़ा सा पढ़ लो, या तो गूगल के जरिए, चैट जीपीटी के जरिए, या फिर किसी भी एआई टूल के जरिए आप उस चीज के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लो। उसके बाद आप उसी को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के तरीके से उसको बोलना शुरू करो। चाहे 5 ही सेंटेंस बनाओ, लेकिन जरूर बनाओ। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशंस में फ्रेम करने की, और जो पहले फर्स्ट और सेकंड टिप के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करी थी उसका सबसे ज्यादा यूसेज आप इस थर्ड टिप में कर सकते हो। और अगर यही सारी चीजें आपने दिन में सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट भी करी, तो भी आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली।